कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन 9th साइंस से केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो बहुत लंबे समय तक ये माना गया कि जो एटम होता है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिविजिबल होता है और इंडिविजिबल होने के कारण इसका कोई इनर स्ट्रक्चर भी नहीं होता। पर आज हम ये जानते हैं कि जो एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम एक डिविजिबल पार्टिकल है जिसका इनर स्ट्रक्चर भी होता है और एटम को हम डिवाइड करते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो देखते हैं एटम को किस तरीके से डिवाइड किया है और इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। तो एटम जो है ये मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है प्रोटॉन और तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। दूसरी तरफ प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और न्यूट्रॉन जो है ये कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता। एक चीज और बताऊं कि यहाँ हम बात करें अगर हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहां हम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ one electron, one proton and no neutron। तो ये एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। अब हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं और जानते हैं कि इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी सर जे थॉमसन ने। वहीं बात करें कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जिसको डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने। और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो कि डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। अब हमने देखा कि एटम जो होता है ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, जो कि हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता होगा, चलिए हम जानते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो जाने के कारण बहुत से साइंटिस्ट इंटरेस्टेड हुए कि आखिर जो एटम है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जिसमें सर जे थॉमसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। तो डिस्कस करते हैं इनके मॉडल को। इनके अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मॉडल होता है या जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो क्या था। तो इन्होंने बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है एटम में, इन विच नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये किस पर्टिकुलर प्लेस पर पाए जाएंगे ये कोई सर्टेनिटी नहीं थी। ये कहीं भी इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस जो है वो पाए जा सकते हैं। सो पहला इनने जो बोला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड। जिसके अकॉर्डिंग ये उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर कहीं भी मिल सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो पॉइंट दिया अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए वो था
कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं किसी एटम में, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ड्यू टू विच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिसके कारण एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो थॉमसन जी के इस स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल ने किसी एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो ठीक से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक से एक्सप्लेन किया, लेकिन बाकी अदर साइंटिस्ट ने जो एटम के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उनके जो रिजल्ट थे उन्हें एक्सप्लेन करने में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल फेल हो गया।